करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। हम जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप, उसके अंदर एक दिमाग होता है। हाँ, एक छोटा सा लेकिन कमाल का शक्तिशाली दिमाग। आज हम उसी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सीपीयू है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम तो थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वो तरीका ये है कि इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। सच में ये इसके काम करने के तरीके को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दिमाग आखिर करता क्या है? असल में इसके दो बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये कंप्यूटर के हर एक हिस्से को कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे हाथ पैरों को बताता है कि क्या करना है। और दूसरा काम है सारी जानकारी को प्रोसेस करना। मतलब हमने कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया तो ये उसे समझकर स्क्रीन पर दिखाता है। हर इनपुट को आउटपुट में बदलना इसी का काम है। वैसे इसका एक और नाम है माइक्रो प्रोसेसर। और इसकी असली ताकत क्या है जानते हैं? मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को चुटकियों में हल कर देना। तो ये दिमाग सिर्फ कंट्रोलर नहीं है, ये एक जीनियस की तरह सोचता भी है। अच्छा, अब अगर ये दिमाग है तो जाहिर है इसके अलग अलग हिस्से भी होंगे, ठीक वैसे ही जैसे असली दिमाग के होते हैं, है ना? तो चलिए जरा इस दिमाग की एनाटॉमी पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पे देखें तो सीपीयू के 3 खास हिस्से होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू भी कहते हैं, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। इसको समझिए सिस्टम का ट्रैफिक पुलिस वाला। इसका काम है ये देखना कि कौन सा डेटा कब और कहां जाएगा। यही सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है। एक तरह से ये पूरे सिस्टम का मैनेजर है। फिर आता है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये है असली मैथ्स का जादूगर। जितना भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग या फिर कोई लॉजिकल फैसला लेना हो, सारा हिसाब किताब यही हिस्सा करता है। और तीसरा और आखिरी हिस्सा है मेमोरी यूनिट। इसे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। ये उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कुछ देर के लिए अपने पास रखता है जिस पर सीपीयू फिलहाल काम कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर जानकारी फटाफट मिल जाए। ठीक है, तो अब हमें इस दिमाग की बनावट तो समझ आ गई, पर असली सवाल तो ये है कि ये सोचता कितनी तेजी से है। मतलब इसकी स्पीड को मापते कैसे हैं? देखिए, हर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ना एक सिस्टम क्लॉक होती है। इसे एक तरह की नब्ज या दिल की धड़कन मान लीजिए, जो एक तय रफ्तार से लगातार टिक टिक करती रहती है। और इसी टिक टिक की रफ्तार को हम कहते हैं क्लॉक स्पीड। ये स्पीड ही तय करती है कि प्रोसेसर एक सेकंड में कितने काम या कहें कि कितने इंस्ट्रक्शंस पूरे कर सकता है। सीधी सी बात है, जितनी तेज टिक टिक उतना ही तेज काम। पहले इस स्पीड को मेगाहर्ट्ज यानी MHz में नापा जाता था। इसका मतलब था एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस। सोचिए, लाखों। पर आज के प्रोसेसर्स वो तो गीगाहर्ट्ज यानी GHz में चलते हैं। मतलब एक सेकंड में अरबों इंस्ट्रक्शंस, अरबों। बस एक पलक झपकाने में अरबों कैलकुलेशन हो जाती हैं। कमाल है ना? तो ये जो दिमाग है, जो कंट्रोल करता है, जो हिसाब लगाता है और जो चीजें याद रखता है, ये हर गुजरते साल के साथ और भी ज्यादा तेज और ताकतवर होता जा रहा है। इसकी स्पीड की तो कोई सीमा ही नहीं दिख रही। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जैसे जैसे ये दिमाग और तेज होता जाएगा, भविष्य की टेक्नोलॉजी क्या क्या मुमकिन कर पाएगी। ये सोचने वाली बात है।